जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान से संबंधित। यह प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है, यानी कि आप जो प्रीमियम यहाँ पे पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से आपके प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिसमें आपको जोखिम रहता है और पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा भी बना रहता है। इस प्लान में आपको अलग अलग 11 फंड के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फंड चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका मनी मार्केट में इन्वेस्ट होगा। राइट, अभी हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और समझने के लिए डिटेल को कर लेंगे वीडियो को फुल स्क्रीन पे और हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे। एंट्री एज का लिमिट जो रखा गया वो कम से कम है 2 साल, अधिकतम 55 साल। माइनर के लिए प्लान लेंगे तो पॉलिसी टर्म आपको इतना सेलेक्ट करना होगा कि माइनर अडल्ट हो जाए तभी बेनिफिट पेबल होंगे। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 18 साल कम से कम और अधिकतम है 70 साल का। प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। लिमिटेड पे यानी कि पॉलिसी टर्म से कम साल तक प्रीमियम पे करना। फिर है सिंगल प्रीमियम यानी कि वन टाइम आप प्रीमियम पे करेंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पे पॉलिसी टर्म की लिमिट। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चुना, यानी कि पॉलिसी टर्म के बराबर आप प्रीमियम पे करते हैं, तो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको 12 साल से लेकर 30 साल का मिलेगा। अगर आपने लिमिटेड पे में 7 पे यानी कि 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया, तो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको 12 से 14 साल का मिल जाएगा। वहीं अगर आपने लिमिटेड पे में 7 साल, 10 साल या 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया, तो पॉलिसी टर्म 15 से 19 साल। अगर आप 20 साल से लेकर के 30 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेते हैं, तो ऐसे में प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, 7 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। अगर आप वन टाइम प्रीमियम ही पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में पॉलिसी टर्म आपको 5 साल से लेकर के 30 साल तक का मिल सकता है। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। रेगुलर पे ऑप्शन चुनते हैं प्रीमियम पे करने के लिए कम से कम 30,000 रुपए सालाना, लिमिटेड पे में कम से कम 40,000 रुपए सालाना, और अगर आप वन टाइम प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 65,000 रुपए का आपको प्रीमियम पे करना होगा। लाइफ कवर का अमाउंट आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स आपको मिल सकता है। आइए अब बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो हमें दिखाई देता है पॉलिसी ब्रोशर में, वो है गारंटीड एडिशन। जानने के लिए वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। अब ये जो गारंटीड एडिशन है, ये हमारे सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है, या कहें कि जो सिंगल प्रीमियम है उसका एक निश्चित प्रतिशत होगा, जो कि पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट करने पे मिलना शुरू होता है। उसके बाद हर 5वें साल के अंत में हमें मिलता है। राइट, जैसे कि अगर आपने रेगुलर पे, लिमिटेड पे या सिंगल प्रीमियम का अगर आपने ऑप्शन लिया है प्रीमियम पे करने के लिए, तो पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होते ही आपके प्रीमियम का 5% गारंटीड एडिशन ऐड कर दिया जाएगा एज ए यूनिट आपके फंड वैल्यू में। राइट, या कहें कि यूनिट्स में। फिर जैसे ही पॉलिसी का 15वां साल कंप्लीट होगा, अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पे किया है तो 15% आपके सालाना प्रीमियम का। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया होगा, जैसे 7 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो आपके सालाना प्रीमियम का 10% गारंटीड एडिशन मिलेगा। सिंगल प्रीमियम के केस में 5% ही मिलेगा आपके प्रीमियम का गारंटीड एडिशन। जैसे ही पॉलिसी का 20वां साल अंत होगा, यानी कि कंप्लीट होगा, रेगुलर पे के केस में आपके सालाना प्रीमियम का 25% आपको मिल जाएगा गारंटीड एडिशन। लिमिटेड पे के केस में यानी कि 7 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 10% आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का, 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 15% और 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में भी 15% ही मिलेगा गारंटीड एडिशन सालाना बेसिक प्रीमियम का। अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 20% और सिंगल प्रीमियम है तो 5% ही मिलेगा गारंटीड एडिशन। जैसे ही 25वां साल कंप्लीट होगा, तो 25वें साल के अंत में पॉलिसी के अगर अब भी आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे होंगे, तो सालाना प्रीमियम का 35% आपको मिल जाएगा गारंटीड एडिशन। वहीं अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा अंडर द लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो सालाना प्रीमियम का 10%। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो सालाना प्रीमियम का 20% गारंटीड एडिशन मिलेगा। वहीं अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो सालाना प्रीमियम का 25% मिल जाएगा। और अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो सालाना प्रीमियम का 30% गारंटीड एडिशन मिलेगा। सिंगल प्रीमियम के केस में 7% मिल जाएगा। राइट, अगर 30 साल का पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंत में सालाना प्रीमियम का 45% आपको मिलेगा गारंटीड एडिशन, अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है। अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो 15% मिल जाएगा गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 30वें साल के अंत में। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो 25%, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो 30%, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो सालाना बेसिक प्रीमियम का 35%, और अगर सिंगल प्रीमियम आपने लिया होगा तो आपके सिंगल प्रीमियम का 8% आपको गारंटीड एडिशन ऐड होकर के मिलेगा आपके फंड वैल्यू में। राइट, आई होप ये जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी।
आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। इस प्लान में आपको रिवाइवल पीरियड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि मान लीजिए आप आगे चल के प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जो आपका लास्ट अनडेट होगा, मतलब जो ड्यू डेट रह गया होगा अनपेड प्रीमियम का, उसके अगले 3 साल के अंदर पॉलिसी को रिवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट मेन बेनिफिट है यहाँ पे डेथ बेनिफिट। फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा, सम अश्योर्ड जो है लिया होगा आपने प्लान में, उसमें से पार्शियल विड्रॉल माइनस करके, अगर पिछले 2 साल में होगा तो फिर इसका कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, अगर पिछले 2 साल के अंदर कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा, जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नॉमिनी डेथ बेनिफिट को लमसम भी ले सकते हैं या 2 साल या 5 साल के किस्तों में भी ले सकते हैं, जैसा भी उनको ठीक लगे। और देखिए पार्शियल विड्रॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 5,000 रुपए का पार्शियल विड्रॉल आप ले सकते हैं और 5 साल लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है। माइनर है तो अडल्ट होने चाहिए, वो 5 साल भी कंप्लीट होने चाहिए, अडल्ट भी होने चाहिए, राइट। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको पता है कि यूलिप प्लान में फंड वैल्यू मिल जाता है, बीमा धारक अगर चाहे तो किस्तों में या लमसम ले सकते हैं। अब पॉलिसी ब्रोशर में जो एग्जाम्पल दिया है उसी को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। 35 साल की आयु ली है, 30 साल का पॉलिसी टर्म और 30 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे लिया गया है। सालाना बेस प्रीमियम यहाँ पे 50,000 रुपए का पे किया जा रहा है, तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 5 लाख रुपए का बेस सम अश्योर्ड यहाँ पे हो गया, राइट। यानी कि अगर डेथ होगी तो लाइफ कवर का अमाउंट कम से कम 5,000 का तो मान के चल सकते हैं आप। फंड ऑप्शन चुना यहाँ पे इक्विटी फंड, राइट। अब पॉलिसी ब्रोशर हमें बताता है कि अगर 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 21,74,877 रुपए का मैच्योरिटी फंड यहाँ पे मिल सकता है, जिसे बीमा धारक किस्तों में या लमसम ले सकते हैं। किस्तों में लेना चाहेंगे तो 2 साल या 5 साल का पीरियड वो चुन सकते हैं। अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 42,95,463 रुपए का यहाँ पे मैच्योरिटी फंड वैल्यू उनको मिल सकता है, किनको श्रीमान एक, और पॉलिसी इसके बाद में बंद हो जाएगी। किस्तों में चाहेंगे किस्तों में, लमसम चाहेंगे लमसम। अब बात अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। जानकारी क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, राइट।